हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 7 ऋतुएं, शीत ऋतु। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ऋतुओं के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे सर्दी या शीत ऋतु, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु तथा बरसात या वर्षा ऋतु। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, भारत में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे भारत में शीत ऋतु नवंबर महीने से शुरू होती है। प्रश्न 3, तापमान क्या होता है, इसे मापने की इकाई बताइए। तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि तापमान क्या होता है और इसे मापने की इकाई क्या होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे वायु की ऊष्मा अथवा गर्मी के स्तर की माप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तापमान को मापने की एक इकाई फ़ारेनहाइट है तथा दूसरी सेल्सियस है। हमारे देश में सेल्सियस इकाई का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 4, दक्षिण भारत में शीत ऋतु उत्तर भारत से किस प्रकार अलग है। तो यहाँ हम लिखेंगे दक्षिण भारत में उत्तर भारत जैसी शीत ऋतु नहीं होती। दक्षिण भारत में हल्की ठंड होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई, गोवा, त्रिवेंद्रम, चेन्नई आदि जगहों पर ठंड ना के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ गर्म कपड़े नहीं पहने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा बताइए इनमें से किस चित्र का संबंध शीत ऋतु से नहीं है। तो इन चित्रों को ध्यान से देखने के पश्चात पहले चित्र का संबंध शीत ऋतु से नहीं है, क्योंकि यह चित्र वर्षा ऋतु का है, बारिश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, शीत ऋतु में पहने जाने वाले कपड़ों की सूची बनाएं। तो यहाँ हम लिखेंगे शीत ऋतु में गर्म तथा ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, जैसे स्वेटर, कोट, मफलर, गर्म टोपी, दस्ताने, शॉल, गर्म जुराबे आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मानचित्र का प्रयोग कैसे करें। बच्चों आज के जीवन कौशल में मानचित्र का प्रयोग कैसे करें के बारे में बताया गया है। नक्शा मानचित्र एक प्रकार का चित्र है जिसमें किसी स्थान, क्षेत्र, नगर या देश की विशेषताओं को दिखाया जाता है। तो यहाँ मानचित्र के बारे में बताया गया है कि मानचित्र एक प्रकार का चित्र होता है जिसे किसी स्थान, क्षेत्र, नगर या देश की विशेषताओं को दिखाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाइए जिसमें मुख्य स्थानों के नाम भी लिखिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ चित्र लगा दिए हैं जिन्हें आप बनाकर अपने घर से विद्यालय तक का नक्शा आसानी से बना सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर घर के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया गया है, विद्यालय के लिए इस प्रकार, स्विमिंग पूल को दिखाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह दिखा सकते हैं, पार्क के लिए इस प्रकार पेड़ बनाकर, दमकल के लिए इस प्रकार फायर होज बनाकर, पोस्ट ऑफिस इस प्रकार दिखा सकते हैं, पौंड तालाब को इस प्रकार, मॉल को इस प्रकार दिखाया गया है और लाइब्रेरी को इस प्रकार दिखाया गया है। तो आप मानचित्र में अलग अलग तरह से चीज़ों को चिन्हों की सहायता से दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या कहा है कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। खेल के बारे में बताया गया है, ताली थप्पा। बच्चों को 1 से लेकर 20 तक गिनती बोलनी है। 5 और 15 पर ताली और 10 और 20 पर थप्पा करना है। तो यहाँ आपको ताली थप्पा खेल खेलना है। 1 से 20 तक गिनती बोलनी है, 5 और 15 पर ताली, 10 और 20 पर थप्पा करना है। खाना पीना, दलिया, लस्सी। गतिविधि,
एक प्राथमिक उपचार पेटी का निर्माण करें और उसमें आवश्यक दवाइयाँ रखें। तो बच्चों, आप घर पर एक प्राथमिक उपचार पेटी फर्स्ट एड बॉक्स का निर्माण करेंगे और उसमें आवश्यक दवाइयाँ रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।